हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद आरिफ, योर इंग्लिश टीचर। और हमारा चैप्टर नंबर 11 द सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉन्टिन्यूएशन में है। और आज हम इसके दो स्टेट पढ़ेंगे, मिज़ोरम और नागालैंड। मिज़ोरम लिटरली मीनिंग द लैंड ऑफ द हिल पीपल इज सिचुएटेड इन द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। मिज़ोरम जिसका लिटरल मीनिंग है द लैंड ऑफ द हिल पीपल, पहाड़ी लोगों की भूमि, इज सिचुएटेड ये स्थित है कहाँ पर, सदर्न मोस्ट टिप और नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, यानी नॉर्थ ईस्ट और सदर्न मोस्ट का जो इलाका है वहाँ पर ये स्थित है। इट इज़ अ लैंड ऑफ रिवर्स, इसको ये नदियों की धरती है, घाटियों का स्टेट है, झीलों का स्टेट है और घूमती हुई घुमावदार पहाड़ियों का स्टेट है। फोंगपुई ट्लैंग ऑल्सो कॉल्ड ब्लू माउंटेन, फोंगपुई ट्लैंग जो है उसको ब्लू माउंटेन यानी नीला पर्वत भी कहा जाता है। और ये इज़ द हाईएस्ट पीक इन मिज़ोरम, और ये मिज़ोरम में सबसे ऊंची चोटी है। The green forests of the state are teeming with numerous species of birds and wildlife, cascading waterfalls and sheer cliffs. जो हरे भरे जंगल हैं इस स्टेट के, वो भरे पड़े हैं किससे, न्यूमरस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी प्रजातियों से बर्ड्स की, और वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन जैसे जो है हाथी है, शेर है, चीता है, घोड़ा है। कैस्केडिंग वाटरफॉल्स एंड शेयर क्लिफ्स, कैस्केडिंग वाटरफॉल्स यानी जो है झरने, इसके जो है गिरते हुए झरने और सीधे पहाड़ भी यहाँ पर काफ़ी हैं, भरा पड़ा है मिज़ोरम। थिक बैम्बू ग्रोव्स कैन बी सीन ऑल ओवर मिज़ोरम। थिक बैम्बू ग्रोव्स यानी मोटे मोटे बांस के जो पेड़ हैं वो मिज़ोरम में हर जगह देखे जा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग मिस्ट्स कवर द हिल टॉप्स, और पहाड़ियों का जो शिखर है, चोटी है, उसको सुबह सवेरे जो है धुंध ढक लेती है। मिज़ोरम इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड, मिज़ोरम जो है वो कम आबादी का स्टेट है और वो बिखरी बिखरी सी है। इट्स कैपिटल आइजॉल इज़ द लार्जेस्ट सिटी, इसकी जो कैपिटल है आइजॉल वो इसका सबसे बड़ा शहर है। द मिज़ोज आर अ क्लोज निट सोसाइटी विद नो क्लास डिस्टिंक्शन, मिज़ोरम के जो लोग हैं वो बहुत ही नज़दीक रहने वाले लोग हैं, समाज है बहुत ही नज़दीक से रहने वाला समाज है, और यहाँ पे कोई क्लास डिस्टिंक्शन यानी भेदभाव नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर एग्रीकल्चरलिस्ट्स, उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती करने वाले हैं। द लोकल कम्युनिटी ऑल गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट बर्थ्स एंड मैरिजेस, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो जन्म और शादियों, यानी कोई जन्म होता है, बर्थ होती है या मैरिज होती है, शादी होती है, तो उसको सब एक साथ मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। डेथ्स आर मोर्न्ड फॉर अ फ्यू वीक्स और इवन 3 मंथ्स, और मौत का शोक ये लोग या तो कुछ हफ्तों तक या फिर 3 महीनों तक भी मनाते हैं। मिजोज बिलीव इन हेल्पिंग ईच अदर स्पेशली ड्यूरिंग अ क्राइसिस, मिज़ोरम के जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, ख़ास तौर से क्राइसिस के समय, संकट के समय, परेशानी के समय, मुसीबत के समय। ट्रेडिशनली मिज़ोज हैव बिलीव्ड दैट पीपल शुड बी क्लोज टू नेचर, परंपरागत रूप से मिज़ोरम के लोगों का विश्वास यह है कि आदमी को नेचर के यानी प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए। द मिज़ोज अ टाइट निट कम्युनिटी, मिज़ोरम के जो लोग हैं वो बहुत ही क्लोज, एक दूसरे के नज़दीक रहने वाला समुदाय है। बिलीव इन बीइंग काइंड एंड अनसेल्फिश, हॉस्पिटेबल एंड हेल्पफुल, और ये लोग विश्वास करते हैं एक दूसरे के प्रति दया दिखाने में, काइंड होने में, अनसेल्फिश निस्वार्थ, हॉस्पिटेबल एक दूसरे की जो है खूब मेज़बानी करना, आवभगत करना, एंड हेल्पफुल और मदद करना। दे लव म्यूज़िक, ये लोग म्यूज़िक को प्यार करते हैं, संगीत से प्रेम करते हैं। ट्रेडिशनल मिज़ो म्यूज़िक इज़ सॉफ्ट एंड जेंटल, परंपरागत जो मिज़ोरम का म्यूज़िक होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल होता है। विच द लोकल्स से दे कैन सिंग ऑल थ्रू द नाइट विदाउट गेटिंग टायर्ड, जिसे ये लोग कहते हैं कि पूरी रात बिना थके ये गा बजा सकते हैं। दे लव टू प्ले द गिटार, ये गिटार बजाना पसंद करते हैं। अ ड्रम कॉल्ड द खुआंग, और ढोल को, ड्रम को यहाँ पर खुआंग कहा जाता है।
मेड ऑफ वुड, जो लकड़ी का बना हुआ होता है, एंड एनिमल हाइड इज प्लेड ड्यूरिंग चर्च सर्विसेज। और एनिमल हाइड, जानवरों को छिपाने का जो खेल है वो चर्च सर्विसेज के दौरान खेला जाता है। मिजोज इंजॉय सिंगिंग विद और विदाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मिजोरम के जो लोग हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी और बिना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के भी गा सकते हैं। यंग पीपल ऑल्सो एंजॉय रैप, रॉक, हिप हॉप एंड पॉप म्यूजिक। जो नौजवान युवा हैं वो रैप, रॉक, हिप हॉप और पॉप म्यूजिक को भी एंजॉय करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है नागालैंड। नागालैंड इज लोकेटेड इन द फार नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नागालैंड भारत के सुदूर उत्तरी और पूर्वी इलाके में स्थित है। द लार्जेस्ट सिटी इज दीमापुर, इसका सबसे बड़ा शहर जो है वो दीमापुर है। एंड द कैपिटल इज कोहिमा, और इसकी कैपिटल जो है वो कोहिमा है। नागालैंड इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। नागालैंड भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। इट्स हाईएस्ट पीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट सारामती है। एंड अ रेंज ऑफ माउंटेन्स फॉर्म अ नेचुरल बैरियर बिटवीन द स्टेट एंड म्यांमार। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारमती, और पहाड़ों की एक रेंज जो है वो उसने नेचुरल बैरियर, एक कुदरती रूप से एक रुकावट पैदा कर दी है, किसके, स्टेट के और म्यांमार के बीच में। द नेटिव inhabitants of Nagaland are the 16 main Naga tribes and several smaller ones. प्राचीन समय से या बाय बर्थ जो इनहेबिटेंट्स, नागालैंड के रहने वाले जो लोग हैं वो 16 मुख्य नागा ट्राइब्स हैं एंड सेवरल स्मॉलर वंस, और कुछ छोटे भी हैं। द नागाज वर ओरिजिनली रेफर्ड टू एज नाका इन बर्मीज। बर्मीज में नागाज को नाका कहा जाता है। नाका लिटरली मीन्स पीपल विद पियर्स्ड नोजेस। नाका का लिटरल मीनिंग होता है छिदी हुई नाक के लोग, जिनकी नाक छिदी हुई होती है। ईच नागा ट्राइब हैज़ इट्स ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ द क्लैन। हर एक नागा ट्राइब जो है उसका अपना कल्चर होता है, उसकी अपनी ट्रेडिशन होती है। दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ द क्लैन, जो इनके कुल में एक खास और अहम रोल अदा करती है। Weaving is an important art that has been handed down through the generations of each tribe. बुनाई जो है यहाँ की मुख्य कला है, जो जनरेशंस ऑफ ईच ट्राइब यानी पीढ़ियों से दूसरी पीढ़ियों में, यानी बच्चों को अपने बाप दादा से मिली है। द कलर्स एंड डिज़ाइंस ऑफ द शॉल्स वोवन बाय ईच क्लैन आर डिफरेंट एंड यूनिक। यानी हर एक क्लैन के, हर एक कुल के जो शॉल के डिज़ाइन होते हैं वो अलग और यूनिक होते हैं, यानी किसी से मैच नहीं करते। द डिज़ाइन ऑन अ शॉल worn by a clan member indicates the social status of the wearer. शॉल के ऊपर बना हुआ जो डिज़ाइन है वो उस कुल का जो सदस्य है, इंडिकेट्स द सोशल स्टेटस ऑफ द वेयरर। इसको पहनने वाले के सामाजिक स्टेटस, सोशल स्टेटस को इंडिकेट करता है, सूचित करता है। Along with shawls, the Nagas also make a large variety of shoulder bags. शॉल के साथ साथ नागा लोग जो हैं वो बहुत सारे शोल्डर बैग भी बनाते हैं। डेकोरेटिव स्पेयर्स, सजावटी भाले, टेबल मैट्स और मेज़ पोश, वुड कार्विंग्स, लकड़ी, कढ़ाईदार लकड़ी एंड आर्टिकल्स मेड आउट ऑफ बैम्बूज, और बांस से बनने वाले बहुत सारे सामान। द नागाज एंजॉय सिंगिंग एंड डांसिंग। नागा लोग जो होते हैं वो सिंगिंग और डांसिंग को एंजॉय करते हैं। देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वे ऑफ फोक टेल्स। इनका जो कल्चर है और परंपराएं हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में देहाती कहानियों के ज़रिए से पहुंचती है। नागालैंड इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। नागालैंड जो है वो त्योहारों की धरती कहलाता है। बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट्स, many of their festivals revolve around agriculture and participation in these festivals is considered compulsory.
चूँकि ये खेती वाले लोग हैं तो इनके ज़्यादातर जो त्यौहार हैं वो खेती के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, और इनमें पार्टिसिपेशन, प्रतिभाग करना जो है, भाग लेना जो है इन त्योहारों में, वो बहुत ही कंपलसरी माना जाता है। ईच ट्राइब सेलिब्रेट्स इट्स ओन फेस्टिवल। हर एक ट्राइब जो है, हर एक कबीला जो है वो सेलिब्रेट्स इट्स ओन फेस्टिवल, अपने अपना त्यौहार मनाते हैं। नागालैंड हैज़ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दैट इंक्लूड पाम्स, बैम्बू, रैटन एज वेल एज टिम्बर एंड महोगनी फॉरेस्ट्स। नागालैंड में जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सदा हरे भरे रहने वाले जो जंगल हैं, जिनमें पाम के पेड़ हैं, बैम्बू, रैटन भी एक तरह का पेड़ होता है, इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, एंड महोगनी फॉरेस्ट और महोगनी के जंगल हैं। द फॉरेस्ट आर इनहेबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ लाइक एलिफेंट्स, मंकीज, porcupines, leopards, bears and many species of birds। यानी इन जंगलों में बहुत सारी बड़ी वैरायटी जो है वो वाइल्ड लाइफ की, जंगली जीवन की, जैसे हाथी हो गया, मंकी हो गया, शाही हो गया, तेंदुए हो गए, रीछ हो गए, और बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो बर्ड्स की यानी पक्षियों की भी हैं। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बर्ड्स ऑफ द स्टेट। यानी जो महान हॉर्नबिल है भारत का, वो मोस्ट फेमस बर्ड्स ऑफ स्टेट, इस स्टेट का, इस राज्य का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पक्षी है। आफ्टर एस्टिमेटिंग दैट अबाउट अ मिलियन आमूर फाल्कन्स रूस्ट इन नागालैंड ड्यूरिंग देयर एनुअल माइग्रेशन टू साउथ अफ्रीका। हिसाब किताब लगाने के बाद ये देखा गया है कि अ मिलियन आमूर फाल्कन्स रूस्ट इन नागालैंड, यानी 1 मिलियन के करीब जो है आमूर फाल्कन्स, शिकारी पक्षियों के, ये यहाँ पे वो स्टे करते हैं, ठहरते हैं जब वो माइग्रेट कर रहे होते हैं। एनुअल माइग्रेशन, वार्षिक माइग्रेशन जो है, प्रतिस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, टू साउथ अफ्रीका। कहाँ जा रहे होते हैं वो? साउथ अफ्रीका जा रहे होते हैं। द स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और इसी वजह से इस स्टेट को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी शिकारी पक्षियों की राजधानी दुनिया की, पूरी दुनिया की, कहा गया है। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स त्रिपुरा और आसाम, और इस तरह से फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।